मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम बात करेंगे भारत दुर्दशा के अंक 4 पे। भारत दुर्दशा हिंदी नाटक के इतिहास में राष्ट्रीय चेतना का प्रथम नाटक है। इसके पहले प्रकाशित भारतेंदु के नाटकों में कुछ तो प्राचीन संस्कृत नाटकों के अनुवाद हैं, जिनमें आधुनिक राष्ट्रीय चेतना का प्रश्न नहीं उठता। विद्या सुंदर बंगला से रूपांतरित है। मौलिक नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठा का नाटक है। चंद्रावली प्रेम और भक्ति का, प्रेम योगिनी और विशस्य विश्वमौसुधम का आधार भारतेंदु का समय है, पर ये भी राष्ट्रीय चेतना के नाटक नहीं है। भारतेंदु युगांतकारी रचनाकार थे और युग प्रवर्तक भी। महान साहित्यकार अपने समय की उपज होते हैं, अपने युग जीवन से प्रभावित होते हैं, उसे प्रभावित भी करते हैं और सामान्य लोगों की अपेक्षा वह अधिक संवेदनशील होते हैं। अपने समय की समस्याओं को, ताप को वह अनुभव करते हैं। अपने सामाजिक दायित्व के प्रति वह सजग होते हैं। साहित्यकार का काम अपने समय और अपनी जाति को उद्वेलित करने वाले समसामयिक और शाश्वत प्रश्नों को स्वयं समझना और दूसरों को समझाना है। भारत दुर्दशा के चौथे अंक में दृश्य है। कमरा अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ है। मेज कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है और रोग प्रवेश करता है। वह गाता है। अपनी प्रभुता का बखान करता हुआ वह कहता है कि मेरा प्रभाव जगत विख्यात है। भारतीय मुझे नज़र, श्राप, भूत, प्रेत, टोना टोटका, देवी देवता का नाम देते रहते हैं। मेरी वजह से ही ओझा पंडितों का घर चलता है। भला मेरे प्रबल प्रताप का निवारण कौन कर सकता है? भारतीय सड़कों को चौड़ी होते देखकर बेहद प्रसन्न है। उन्हें क्या मालूम कि जितनी यह सड़क चौड़ी होगी उतना ही टैक्स बढ़ेगा। वह गाता है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। भारत दुर्दैव को देखकर वह कहता है कि मेरे लिए क्या या आज्ञा है महाराज? भारत दुर्दैव कहता है, भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग कहता है, भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा। धन्वंतरी, काशीराज, दिवोदास, सुश्रुत, बागभट्ट, चरक का समय अब गया। वैद्य आजीविका हेतु सिर्फ काम कर रहे हैं। उनकी औषधियों के गुण और रोग की प्रकृति में फर्क आ गया है। अब विस्फोटक हैजा, डेंगू से वे कैसे बचेंगे? हिंदू देवताओं को पूजते रहेंगे, डॉक्टरों की नहीं मानेंगे। इन हिंदुओं को कोई बचा नहीं सकता। भारत दुर्दैव खुश होकर उसे जाने को कहता है तथा टैक्स, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अंधकार की सेना साथ ले जाने को कहता है। तब आलस्य का प्रवेश होता है। वह एक कहानी कहता है। एक बार मेरे 2 चेले लेटे थे। उसी राह से एक सवार जा रहा था। पहले ने सवार को पुकार कर कहा, भाई, यह पका हुआ आम टपककर मेरी छाती पर गिरा पड़ा है। सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालना है। तुम जरा मेरे मुंह में तो डाल दो। सवार कहता है, अजी, तुम बड़े आलसी हो। तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस्य? दूसरा बोला, ठीक कहा महाराज, यह बड़ा ही आलसी है। रात भर कुत्ता मुंह चाटता रहा, पर इसने उसे नहीं भगाया। आलस्य गाता है। वह कहता है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना, पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। बिस्तर पर मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। रहने दो ज़मीं पर, मुझे आराम यही है। छेड़ो न नक्शे पा, है मिटाना नहीं अच्छा।
उठ के घर से कौन चले यार के घर तक। मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। धोती भी पहने जबकि कोई गैर पहना दे, उम्रा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा। सिर भारी चीज है, इसे तकलीफ हो तो हो, पर जीव विचारों को सताना नहीं अच्छा। फांकों से मरिए पर ना कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है, जमाना नहीं अच्छा। सिजदे से गर विहिस्त मिले दूर कीजिए, दो जखें सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ऐ मीर फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। आलस्य कहता है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और वह कहता है जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तब फिर दंत कटाकट किम कर्तव्यम। वह कहता है भाई जात में ब्राह्मण, धर्म में बैरागी, रोजगार में सूद और दिल लगी में गप सबसे अच्छी है। अमीर बनो कोई काम ना करो। अमीरों के सर कोई सुरखाब के पर तो होते नहीं हैं। जो भी काम काज ना करे, केवल आराम करे, वही अमीर है। फिर भारत दुर्दैव की ओर मुखातिब होकर पूछता है, महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंची, जैसे तैसे यहाँ हाजिर हुआ हूँ, आप हुक्म दे। भारत दुर्दैव कहता है कि तुम्हारे सभी साथी हिंदुस्तान की ओर गए हैं, तुम भी जाओ और अपनी योग निंद्रा से सबको अपने वश में करो। उसके जाते ही मदिरा का आगमन होता है। मदिरा अपनी तारीफ करती हुई कहती है कि वेदों में मुझे मधु नाम दिया गया, देवताओं की प्रिया मैं सुरा कहलाई, स्मृति पुराण सब जगह मेरा वर्णन है। तंत्र तो मेरे लिए ही बना है। हिंदू बौद्ध मुसलमान किरस्तान सब ने मेरी पवित्रता को माना है। वह गाती है, दूध सुरा दधिहूँ सुरा, सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। जाति सुरा विद्या सुरा, विनु मद रहे न कोई, सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरामय होए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु, सैयद शेख पठान, दय बताई मोही कौन जो, करत न मदिरा पान। पियत भट्ट के ठठ अरु, गुजरातिन के वृंद, गौतम पियत आनंद सो, पियत अग्र के नंद। होटल में मदिरा पिए चोट लगे नहीं लाज, लोट लय ठाडे रहत होटल दैवय काज। कोऊ कहत मद नहीं पिए तो कछु लिख्यो न जाए, कोऊ कहत हम मद्य बल करत वकीली आए। मद्य ही के प्रभाव सो रचत अनेकन ग्रंथ, मद्य ही के प्रकाश सो लखत धर्म को पंथ। मद्यपि विधि जगत को करत पालत हरि करी पान, मद्य ही पी कै नाश सब करत शंभु भगवान। विष्णु वारुणी पोट पुरुषोत्तम मध्य मुरारी, शापिन शिव गौड़ी गिरीश ब्रांडी ब्रह्म विचारी। मेरी तो धन बुद्धि बल कुल लज्जा पति गेह, माए बाप सुत धर्म सब मदिरा ही न संदेह। शोक हरन आनंद करन उम गावन सब गात, हरि मैं तप बिनु लय करनी केवल मध्य लखात। सरकार ही मंजूर जो मेरा होत उपाय, तो सब सौ बढ़ी मध्य पे देती कर बैठाए। हम ही को या राज की परम निशानी जान, कीर्ति खम्भ सी जग गड़ी जब लो थीर ससी भान। राजमहल के चिन्ह नहीं मिली है जग इत कोय, तबहू बोलत टूक बहु मिली है जग इत कोय। मदिरा पूरे अभिमान से वर्तमान सभ्यता की मूल सूत्र स्वयं को बताती है। विषय इंद्रियों के सुख अनुभव उसके साथ दुगने हो जाते हैं, वह समझाती है।
वह कहती है संगीत की मैं जननी हूँ। वह फिर गाती है मदवा पीले पागल जीवन वित्यो जाए, विनुमद जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात, पी प्याला छक छक आनंद से, नित ही सांझ और प्रात, झूमत चल डगमगी चाल से, मारी लाज को लात, हाथी मच्छर सूरज जुगनू, जाके पिए लखात, ऐसी सिद्धि छोड़ी मन, मूरख काहे ठोकर खात। फिर वह कहती है कहिए महाराज क्या हुक्म है। भारत दुर्दैव कहता है कि हमने बहुत से वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, पर तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं को समझो। मदिरा जाती है और रंगशाला के दियों में से अनेक बुझा दिए जाते हैं। अंधकार का प्रवेश होता है। आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ते हैं। अंधकार गा रहा है और नृत्य कर रहा है। जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप, जग मानत जाके काज की, कलह अविद्या मोह मूढ़ता, सभी नाश के साज की। भारत दुर्दैव उसका स्वागत करता हुआ कहता है कि हे तुम अंधकार, तुम्हारे बिना सब सूना है। अंधकार अपनी तारीफ में कह रहा है चोर लंपट उल्लू के हम ही जीवन हैं। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क, खलों के चित्त में हमारा निवास है। भारत दुर्दैव को भी उस पर प्रबल भरोसा है। वह कहता है तुम्हारे बिना भारत विजय नहीं हो सकता। अंधकार कहता है आप कहें तो विलायत चला जाऊं, भारत क्या चीज़ है। लेकिन मैं विलायत जाकर भी क्या करूंगा। जब तक वहाँ विद्या का प्राबल्य है मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अच्छा ही है मैं भारत ही चला जाता हूँ। भारत दुर्दैव कहता है बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। अंधकार बहुत खुश है और नाचता गाता हुआ जा रहा है और गीत साथ में गा रहा है। निहचे भारत को अवनाश, जब महाराज विमुख उनसो, तुम निज मति करी प्रकाश, अब कहूँ सरन तिन्हें नहीं मिली है, हुए सब बलचूर, बुद्धि विद्या धन धान सबे, अब तिनको मिली हैं धूर, अब नहीं राम धर्म अर्जुन, नहीं शाक्य सिंह अरु व्यास, करी है कौन पराक्रम इनमें, को दे हैं अब आस, सेवाजी रणजीत सिंह हूँ अब नहीं बाकी जौन, करी है कछु नाम भारत को, अब तो हैं नृप मौन, वही उदयपुर जयपुर रीवा, पन्ना आदिक राज, परवस भय न सोच सकिए, कछु करी निज बल बेकाज, अंग्रेजहूँ को राज पाई के, रहे कूढ़ के कूढ़, स्वार्थ पर विभिन्न मति, भूले हिंदू सब वै मूढ़, जग के देश बढ़त बदी बदी के, सब बाजी जेहि काल, ताहू समय रात इनको है, ऐसे ये बेहाल, छोटे चित अति भीरु बुद्धि, मन चंचल विगत उछाह, उदर भरन रत इसबिह मुख, सब भय प्रजा नर नाह, इनसो कछु आस नहीं, ये तो अब बुद्धि विधि बुद्धि बलहीन, बिना एकता बुद्धि कला के, भय सब ही विधि दीन, बोझ लादि के पैर छानी के, निज सुख करहु प्रहार, ये रासव से कछु नहीं कही हैं, मानहु क्षमा अगार, हित अनहित पशु पक्षी जाना, पै ये जानहि नाही, भूले रहत आप उन्हें रंग में, फंसे मूढ़ता माही, जे न सुनहि हित भलो करही नहीं तिनसो, आशा कौन जंका दे निज सैन साजी, अब करहूँ उतय सब गौन। यहाँ मूलतः भारतेंदु हरिश्चंद्र यही समझाना चाह रहे हैं
कि वीरता हम सबके भीतर है। हम भारतीय एक इतिहास रखते हैं कि हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े वीर हुआ करते थे। वह सब तरह के उदाहरण देकर समझाते हैं कि सारी चीज़ें हमारे इसी देश में विराजमान थीं। हम सब सभी गुण से संपन्न हुआ करते थे, लेकिन उन सभी गुणों का विनाश हो गया है, क्योंकि हम सभी तरह तरह के दुर्गुणों को समाविष्ट कर चुके हैं। हम अंधकार को, हम आलस्य को अपना चुके हैं। मदिरा हमारे भीतर प्रवेश कर चुकी है, इसलिए भारत दुर्दशा ग्रस्त हो चुका है।